नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, राजकुमार बुध बीते 19 जुलाई 2024 की रात्रि 8:50 पर अपनी वर्तमान जलीय राशि कर्क राशि को छोड़कर ग्रहों के राजा सूर्य की अग्नि तत्वीय राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां कि वो 4 सितंबर 2024 की दोपहर तक रहेंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि बुध आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। इस राशि में गोचर करते हुए जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ इस गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है बुध। चाहे फिर वह किसी भी प्रकार का व्यापार हो, शेयर मार्केट हो, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, मीडिया, बैंकिंग, रिसर्च का फील्ड, इन सभी क्षेत्रों में बुध का विशेष प्रभाव होता है। तो वहीं अगर आप मार्केटिंग से भी जुड़े हुए हैं या फिर आप स्वयं एक विद्यार्थी हैं तो समझ लीजिए आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। जन्म कुंडली में बुध का बली होना व्यक्ति को बड़ा ही बुद्धिमान, टैलेंटेड और चतुर बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में हर क्षेत्र में बुद्धिमत्ता का सही तरीके से इस्तेमाल करता है और तमाम प्रकार की समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढ निकालता है। इसलिए जन्म कुंडली में बुध का बली होना बेहद आवश्यक हो जाता है। वैसे तो बुध एक राशि में ज़्यादा दिनों तक गोचर नहीं करते, 15 से 20 दिनों तक ही रहते हैं, लेकिन अभी मार्गी से वक्री होंगे, फिर वक्री से मार्गी होंगे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। और इस बार का गोचर तो अपने आप में ही खास रहेगा, क्योंकि यह बुध शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर और देवगुरु बृहस्पति के साथ चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बना करके आपको प्रभावित कर रहे हैं। फलतः कुछ मामलों में आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में हुआ है, अर्थात कर्म भाव में। यहाँ पर बुध वैसे तो आपके लिए कोई अति विशिष्ट योग कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन फिर भी आपके लाभ स्थान के स्वामी बनते हैं। और लाभ स्थान के स्वामी का कर्म स्थान से गोचर करना, वह भी देवगुरु बृहस्पति के साथ केंद्र का कॉम्बिनेशन बना करके, इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान कार्य को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी कर्म क्षेत्र में, तो समझ लीजिए उस परेशानी से आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा, आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके कार्य करने की क्वालिटी में सुधार होगा, जिसके चलते आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी तो आपसे इम्प्रेस होंगे ही होंगे। साथ ही साथ आपके बॉस भी आपसे इम्प्रेस होकर या तो आपकी पदोन्नति कर सकते हैं या फिर आपके वेतन में वृद्धि कर सकते हैं। वह सभी जातक जो लंबे समय से बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनको भी रोजगार से संबंधित कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। जी हाँ, और जो पहले से ही कार्य क्षेत्र में एक्टिव हैं, चाहे फिर वह गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों ही सेक्टर के जातकों के लिए इस गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बाकी जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर होंगे, जीवन साथी के सहयोग से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुटुंब परिवार के मध्य भी आपसी तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर होंगे। कुटुंब परिवार का सहयोग आपके भाग्य को जागृत करने में अहम भूमिका निभाएगा। इस समयावधि में पैतृक संपत्ति का भाग्य के सहारे आपको लाभ देखने को मिलेगा। जी हाँ, धन का आगमन भी मजबूती से होगा और धन का संचयन भी मजबूती से होगा, जिसके चलते आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पहले की तुलना में और ज़्यादा सुदृढ़ होने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो व्यापारियों के लिए भी यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। जी हाँ, चाहे आप किसी भी फील्ड में व्यापार क्यों न करते हैं, समझ लीजिए इस गोचर काल के दौरान पहले आपको राजकुमार बुध आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे, उसके पश्चात व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए मौके आपको मिलेंगे। वह सभी जातक जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के कुछ अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं।
कोई नया बिजनेस व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं, चाहे स्वतंत्र रूप से करना चाहते हैं या फिर पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। यहाँ पर बुध रोग, रिपु और ऋण, जी हाँ, इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। अर्थात स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है तो वहाँ से आपको बाहर निकालेंगे। आपके ऊपर कर्जा है तो धन का आगमन मजबूती से होगा, जिसके चलते आप अपने पुराने कर्जों को चुका पाने में कामयाब होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, इस समय आपकी प्रतिभा, आपके टैलेंट को देखते हुए आपके सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो जाएंगे। यह गोचर भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में विशेष वृद्धि करने वाला साबित होगा। आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है तो थोड़ा सा आप एफर्ट कीजिए। कर्म के सहारे, भाग्य के सहारे आपकी वह अधूरी इच्छा पूरी हो जाएगी। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, इन क्षेत्रों में आपकी विशेष रूप से रुचि जागृत होने वाली है। जी हाँ, हालांकि अभी शनि की ढैया एक्टिव है, जिसके चलते मानसिक टेंशन, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति तो आपको फेस करनी पड़ ही रही है, लेकिन इसके बावजूद आपके कर्म भाव से बुध का गोचर करना वास्तव में यह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कीजिए। इससे आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ, तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।